कक्षा के छात्रों के लिए एक आपके लिए बहुत खुशी होने वाली एक पाठ है, एक निबंध के रूप में है और शायद खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेलो कूदो स्वस्थ रहो, ये एक निबंध के रूप में है। आपके सब के लिए बहुत कौन सा पीरियड बहुत पसंद लगता है? पी पीरियड है ना, इसलिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ ಖೇಲೋ ಕೂದೋ ಸ್ವಸ್ಥ ರಹೋ, ಆಡಿರಿ ನೆಗರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಅಲ್ವಾ। ಹಾಗೆ इस नवी कक्षा के पाठ है खेलो कूदो स्वस्थ रहो। इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ है जरूरी, आवश्यक, छात्र, विद्यार्थी, शीतल, ठंडा, समीर, हवा, विकास, प्रगति, तलाश, ढूंढ, चोट, घाव, हिस्सा, भाव, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, कसरत, व्यायाम, चिंता, परेशान, योगदान देना, सहायता देना, आरक्षण, रिजर्वेशन। इस पाठ में आने वाले नए शब्दार्थ है। आगे खेलो कूदो, आडिरी निगेरी आरोग्यವಾಗಿರಿ है ना। हाँ, इसलिए ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು। इस पाठ का आशय है जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। हम कोई भी साधना करने जा रहे हो तो पहले हम स्वस्थ रहना चाहिए। ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು। स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सेहत को बनाए रखने के लिए ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ कई लोग क्या कर रहे हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, ಬಹಳ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ। पैसे खर्च किए बिना ही ಬಹಳ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ बिना पैसे खर्च के अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ सेहत को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? खेलना कूदना चाहिए। अगर खेलते तो कूदते तो आपका स्वास्थ्य अच्छे रहते हो, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಈ ಖೇಲೋ ಕಿ ದುನಿಯಾ, ಈ ಆಟದ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಆನಂದ। ಎಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿದ್ದೆ ಬರಂಗ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಸೇ वो जाता है, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾನೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಖೇಲೋ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಆ ಆಟದ ಜಗತ್ತೇ ಹಾರಿದೆ। ನಮ್ಮವರು ಯಾರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವರು ಗೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ। ಹಾಗೆ ಈ ಖೇಲೋ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಆಟದ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಆನಂದ और उल्लास का वातावरण रहता है। ಬಹಳ ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತವಾಗಿ ಆನಂದಭರಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಸಮೀರ್ ಹವಾ, ಈ ಕೌನ್ಸಿ ಹವಾ है, शीतल की ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। खेल से तन मन स्वस्थ होता है। ಆಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶರೀರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ। ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋದಲ್ಲದೆ ಆನಂದಭರಿತವಾಗಿರೋದಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ भी मिलता है। ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯೂ ಸಹ
ಈ ಆಟದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ। खेलों की दुनिया कैसी होती है? खेलों की दुनिया सदा आनंद उल्लास का वातावरण होता है और खेलों से मनोरंजन भी मिलता है। आगे आगे खेल कई तरह के होते हैं। साधारणतः उनके दो भेद किए जाते हैं, यथा शारीरिक खेल और मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि ये सभी शारीरिक खेल है। इन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है। तो हम इसके चित्र को देखेंगे। वो शारीरिक खेल है कबड्डी। एक कबड्डी शारीरिक खेल है। इसमें शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है। हॉकी हमारे देश की राष्ट्रीय खेल हॉकी और गुल्ली डंडा ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು ಗುಲ್ಲಿ ಡಂಡ ಇದು ಭಾರತೀಯರ ಆಟವಾಗಿದೆ। ಗುಲ್ಲಿ ಡಂಡ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ गेम। क्रिकेट ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಟ क्रिकेट। इसमें भी शारीरिक श्रम अधिक होता है। कुश्ती फुटबॉल ये सभी शारीरिक श्रम के उदाहरण हैं। आगे बैडमिंटन तैरना ಈಜುವುದು तैरना ये खेल भी शारीरिक श्रम होता है। इसके बाद दौड़ना ये तैरना ये दौड़ना ये सभी कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि शारीरिक खेल हैं। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। ये चित्र में देखा है वो पासा है। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा, बकरीबाग आदि मानसिक खेल हैं। इन मानसिक खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है। इस चित्र में शतरंज का खेल एक कैरम है, ये भी मानसिक खेल है। पासा और बकरीबाग ये सभी मानसिक खेल। पहले शारीरिक खेल और मानसिक खेल। इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। वैयक्तिक खेल में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तैरना, ये दौड़ना, ये तीर चलाना या शूटिंग,
बिलियर्ड्स, नाव चलाना आदि वैयक्तिक खेल है। और दूसरा सामूहिक खेल। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन सामूहिक खेल। वॉलीबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, और बैडमिंटन ये सभी सामूहिक खेल हैं। और पहला प्रकार वो शारीरिक खेल और मानसिक खेल। दूसरा प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल। इसी प्रकार खेलों को और एक भेद भी है, मैदानी खेल और घरेलू खेल। वो कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी खेल हैं जो मैदान में खेलता है। एक कबड्डी, एक क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी खेल है। शतरंज, कैरम, पासा ये सभी घरेलू खेल हैं। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। वो हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती ये सभी खेल आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न ಆದಿ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್, ರಾಜೀವ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಆದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ अर्जुन पुरस्कार प्रशस्ति. एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव खेल रत्न पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार के साथ साथ धनराशि भी दी जाती है. अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है. पुरस्कार
प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफ़र करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸವಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಆರಕ್ಷಣ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ, ಹವಾಯಿ ಜಹಾಜ್ ಇಂತಹ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती हैं. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೋಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು, ಪೆಪ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅಥವಾ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है. खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है. छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है. खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವುದೂ ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ अच्छे गुणों का विकास होता है. जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಆಟ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. हमारे देश में खेलों के विकास एवं उन्हें विश्व स्तर पर लाने में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विशेष योगदान रहा है. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರೋದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ನೆಹರೂಜಿ ಕೋ खेलों में विशेष रुचि थी. ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं. बचपन में वे घुड़सवारी करने जाते थे. एक बार वे घुड़सवारी करते समय घोड़े से नीचे गिर गए. उनका घोड़ा खाली वापस आ गया. सभी घर वालों को चिंता हुई. वे लोग उनकी तलाश में निकल पड़े. उनके पिता ने थोड़ी दूर पर जवाहरलाल को आते देखा. उनको चोटें लगी थी, लेकिन पिता को देखकर वे मुस्कुराने लगे. पिता ने भी बालक का स्वागत उत्साहपूर्वक किया.
पिता द्वारा प्रेरणा मिलने के कारण प्रधानमंत्री बनने पर जवाहरलाल नेहरू ने देश में खेल कूद की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया. ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರ ತಂದೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ನೀಡಿದ್ರು. ಅವರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೈಯದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ನೆಹರು स्टेडियम. उन्हीं से प्रोत्साहित होकर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. 1951 में भारत में एशिया खेलों का आयोजन उन्हीं के सहयोग से किया गया. नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए. नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक मानते थे. खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है. खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं. अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना ज़रूरी है. और नेहरू जी कहते हैं खेल को खेलने की भावना से ही खेलना चाहिए. नेहरू जी उसके जैसे ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम का आवश्यक मानते थे और ये व्यायाम खेल भी व्यायाम का एक अंग माना और इससे हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं. इसके साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना ज़रूरी है. खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं. आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है. जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं. सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने. कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है. खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं. ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. आजकल खेलों को प्रोत्साहित देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है. जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं. ಗೆದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ताकि वह स्वस्थ बने. वो जीतने के लिए नहीं, वो स्वस्थ रहने के लिए भी ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಟ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟವನ್ನು विद्यार्थी जीवन में वो खेलना बहुत जरूरी है.
खेलों की दुनिया कैसी होती है? वो खेलों की दुनिया ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? खेलों की दुनिया स्वस्थ और आनंद भरितವಾಗಿರುತ್ತೆ, उल्लास भरितವಾಗಿರುತ್ತೆ। वैयक्तिक खेलों के उदाहरण इंडिविजुअल गेम, इंडिविजुअल गेम और टेनिस, दौड़ना, तैरना, भागना, ऐसे अनेक। हम पुष्ट पुष्ट कैसे कर सकते हैं? और खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम पुष्ट पुष्ट बनते हैं। अगला आगे गृहकार्य का प्रश्न है, वह अभ्यास के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे। इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर लाना। खेलों के प्रकार लिखे हुए कुछ उदाहरण दीजिए। ಎರಡನೇದು खेलों से क्या लाभ है? ಮೂರು राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं?